जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7, हमारा राजस्थान भाग 2 में छठा अध्याय राजस्थान में व्यापार टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इससे पहले हम राजस्थान में कृषि फसलें वगैरह पढ़े थे। अब उद्योग और व्यापार हम जानेंगे। राजस्थान में उद्योगों का परिचय वगैरह, कौन कौन से उद्योग हैं, कृषि पर आधारित वगैरह उद्योग वगैरह, उनकी स्थिति देखेंगे। और औद्योगिक उत्पादों के जो आयात और निर्यात, इनके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। वीडियो को आप लाइक करेंगे और पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अंत में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग कौन से उद्योग होंगे? तो वो उद्योग जिनको कच्चे माल के रूप में, जो कृषि से होने वाले उत्पाद जो है, कृषि से उत्पन्न होने वाली जो फसलें वगैरह या कृषि से होने वाली उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कृषि पर आधारित उद्योग हो जाएंगे, जिसमें कच्चे माल कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल में जो खेती से उत्पन्न की जाती है उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हो जाएगा बृहद उद्योग, जिनको बड़े उद्योग कहते हैं। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योग। ठीक है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती है, काफ़ी सारे व्यक्ति वहाँ पर कार्य करते हैं, उनको हम बृहद उद्योग, बड़े उद्योग में रखेंगे। लघु और कुटीर उद्योग, जिनमें 3 या 4 परिवार के सदस्य मिलकर के ही जो चलाते हैं उद्योग, जैसे तेल गाड़ी हो गया, गुड़ वगैरह हो गया, वो आ जाएगा लघु एवं कुटीर उद्योग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर पहला हम पढ़ रहे हैं कृषि आधारित बड़े उद्योग। कृषि पर आधारित जो बड़े उद्योग है, कृषि पर आधारित जो बड़े उद्योग है, उनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी शक्कर उद्योग, ये कृषि पर आधारित बड़े उद्योगों में आते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग में ध्यान रखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन है, परंपरागत है, संगठित है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कृषि पर आधारित राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो हम बताएंगे सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का कृषि पर आधारित परंपरागत उद्योग कौन सा है? सूती उद्योग। सर्वाधिक रोजगार देने वाला संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। इसके लिए सूती जो वस्त्र उद्योग है के लिए हम कपास की खेती करते हैं, कपास बोते हैं, और जब कपास पक जाती है तो जो कपास एकत्रित करके उसे बीज से अलग करके रुई निकाल ली जाती है। रुई अलग करते हैं, रुई को छोटी छोटी गुच्छी बना करके चरखे पर काटी जाती है, बारीक बारीक काट करके सूत के धागे प्राप्त करते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। और बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, तो घर पर भी अपन इसको सूत बना करके कपड़े बनाते थे पहले, और अब मशीनों से बड़े बड़े उद्योग जो मशीनों पर आधारित होते हैं, मशीनों से सारा काम हो रहा है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल, तो सबको पता है राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी होगी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ स्थापित की गई है? ब्यावर में। कब स्थापित की गई है? 1889 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो सेठ दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी के द्वारा की गई है। ठीक है, इसके अलावा
ब्यावर में भी है, एडवर्ड मिल्स है, महालक्ष्मी मिल्स है, और भी ब्यावर में राकृष्णा मिल्स के अलावा और मिलें भी है। भीलवाड़ा में भी सूती वस्त्र की कई सारी मिलें हैं। पहले मेवाड़ मिल्स के नाम से फेमस थी। जयपुर में भी है, किशनगढ़, पाली, महाराजा उमेद सिंह मिल्स है पाली में, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। और वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल होने की वजह से, और यहाँ का भीलवाड़ा का जो सूती वस्त्र का कपड़ा है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध भी है, जिसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये हमने कृषि पर आधारित जो पहला उद्योग देखा था, सूती वस्त्र उद्योग। फिर कृषि पर आधारित दूसरा बड़ा जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। चीनी यह कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अधिकांश चीनी मिलें हमें कहाँ मिलेगी? तो सर, जहाँ गन्ना उत्पादन होता है, क्योंकि चीनी के लिए जो कच्चा माल होता है वो गन्ना होता है। जहाँ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जहाँ गन्ना सर्वाधिक बोया जाता है, वहीं पर चीनी मिलें होती है इसके आसपास ही। कच्चा माल उपलब्ध होने में समय और धन दोनों की बचत हो जाती है, क्योंकि यदि ज़्यादा लंबे दूरी तय करनी होती है गन्ने को, यानी कि जैसे गंगानगर में हो रहा है, उसको काफ़ी दूर तक गन्ने को ले जाना होता है, तो उससे क्या होता है कि गन्ने में जो उसका जो रस है वो भी सूख जाता है, रस भी कम हो जाता है, और गन्ना जितने दिन ज़्यादा निकलेंगे वैसे वैसे इसका सूखने की वजह से रस भी कम होता जाता है। तो जहाँ गन्ना ज़्यादा उत्पादन होता है उसके आसपास ही चीनी मिलें हैं, और कच्चा माल उपलब्ध होने पर दोनों ठीक है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा बृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का, चीनी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ कहाँ हैं तो आप बात करेंगे, बताएंगे। चीनी मिल, पहली चीनी मिल है सर चित्तौड़गढ़ में, 1932 में स्थापित हुई है। भोपाल सागर है ना, भोपाल सागर चीनी मिल से। और फिर और बात करें हम, चित्तौड़ भोपाल सागर हो गई। मेवाड़ चीनी मिल्स, मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जानते हैं, एक ही हो जाएगी। दूसरी गंगानगर में हो जाएगी, श्री गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से। और तीसरी जो चीनी मिल्स हो जाएगी कहाँ है तो हम बताएंगे केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन जो कहाँ है? बूंदी में, यहाँ पर चीनी मिल्स है। ठीक है, अब जो लघु और कुटीर उद्योग की बात करें तो कृषि पर आधारित जो लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसमें क्या क्या आता है? खाद्य तेल हो गया, घानी करके घानी होती है सरसों की, तिल की, वो खाद्य तेल हो गया, तेल निकालना, गुड़ बनाना, खांड सारी और दाल उद्योग, ये लघु और कुटीर उद्योग में आते हैं कृषि पर आधारित। खाद्य तेल के जो कारखाने की बात करें तो जयपुर में भरतपुर, जहाँ सरसों वगैरह इधर ज़्यादा होती है, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली, यहाँ पर है खाद्य तेल के कारखाने हैं। जयपुर, भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। फिर गंगानगर की बात करें, इधर कोटा, बूंदी हो गया, और बीच में अजमेर और पाली, ये खाद्य तेल के यहाँ पर कारखाने हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन उत्पादन होता है। तिलहन में जो सरसों वगैरह और तिला, और जो जहाँ से तेल निकाला जाता है, जिन जिन अनाज से तेल निकाला जाता है उसको तिलहन बोलते हैं। तो तिल और सरसों। फिर बात करते हैं कि राजस्थान खादी और ग्रामो उद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की जो स्थापना हो रही है
ये 1955 में हुई थी। 1955 में, जिनका उद्देश्य रहता है जो खादी वस्त्र है, खादी के साथ साथ जो गाँव के उद्योग है, ग्रामो उद्योग, गाँव के उद्योगों का विकास करना है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ साथ अन्य जो कुटीर उद्योग होते हैं उसका प्रबंधन का कार्य रहता है इनका। और इसमें सूती खादी हो गई, खादी सिल्क हो गया, घानी तेल, गुड़, खांड साड़ी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। जो सूती खादी हो गया, खादी सिल्क है, सरकार भी इसके प्रयास कर रही है। सरकार भी इनके विकास का निरंतर प्रयास कर रही है। तो ये हमने देखा था कृषि पर आधारित जो उद्योग है, बड़े स्तर के उद्योग कौन कौन से हैं वो भी हमने शॉर्ट में जाना था, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। फिर हमने बात की थी कि जो लघु और कुटीर उद्योग है वो भी हमने देखा है जो कृषि पर आधारित है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात। आयात और निर्यात, जो चीज़ हमारे यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा जिसका उत्पादन हो रहा है उसको हम निर्यात करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में या भारत से बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं, उसको निर्यात है। और जो हमारे राजस्थान में किसी चीज़ की कमी है यहाँ पर या कम मात्रा में हमारे यहाँ बनता है, उसको हम दूसरे राज्य से या विदेशों से जो मंगाते हैं वो हो जाएगा आयात। तो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरण परिस्थितियों में होता है। ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में जितनी भी आवश्यकता जो चीज़ें हैं सब कुछ वहीं पर बन जाता है, वहीं मिल जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ अलग अलग परिस्थिति और भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें बनती है। जो हमारे यहाँ पर बन रही है हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में वो नहीं बने, तो वहाँ पर हम बेचते हैं। हमारे यहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है लेकिन वह हमारे यहाँ नहीं बन रही है तो हम बाहर से मंगाते हैं। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे सूती कपड़ा ही ले लो, अब यहाँ पर हमारे राजस्थान में कपास होता है इसलिए यहाँ सूती वस्त्र मिलें चल रही है। यदि यहाँ पर कपास होता ही नहीं है, यहाँ की जलवायु ऐसी कपास के लिए उपयुक्त ही नहीं होती, तो यहाँ पर सूती वस्त्र मिले नहीं होती। अन्य संसाधन एवं कई बार विशेष तकनीकी टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है। यदि ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो चीज़ें नहीं बनती है। जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तु का उत्पादन बहुतायत से होता है वो ज़्यादा होता है, उसे अन्य स्थान पर बेचा जाता है, अलग जगह बेच देते हैं। और जिन वस्तु का उत्पादन कम होता है अन्य स्थान से हम खरीद करके हमारे राज्य में लाते हैं। इस प्रकार वस्तु का विनिमय जो आदान प्रदान होता है, जो ज़्यादा हो रही उसको भेज रहे हैं और जो हमारे यहाँ पर कम है उसको हम मंगाते हैं, खरीद करके लाते हैं, इसको हम व्यापार कहते हैं। और किसी अन्य देश या राज्य से वस्तु को मंगवाना जो हम दूसरे देश या राज्य से मंगा रहे हैं उसको हम आयात कहते हैं। और वस्तु को हमारे राज्य से दूसरे देश या दूसरे राज्य में भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहते हैं। हमारे राज्य राजस्थान में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या जो वनों से उत्पादन होने वाली हो या औद्योगिक उत्पादन हो, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजी जाती है। जब ये व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में, व्यापार एक राज्य से अन्य राज्य से होता है तो इसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। और यही व्यापार जब एक देश से अन्य देश के साथ होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके, अब राजस्थान हमारा किस किस के उत्पादन में अग्रणी है? तो हमारा राजस्थान सरसों हो गई, राजस्थान को वैसे सरसों का प्रदेश कहते हैं, पहला स्थान है। गुआर के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन,
इनके उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा जीरा हो गया, जीरा, मोटे अनाज, सोयाबीन, दाल, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे और दूध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें भी हमारा राजस्थान का अच्छा योगदान है। इनमें कई वस्तु को इसी रूप में जैसे उत्पादन होता है, जैसे सरसों हमने उत्पादन किया, सरसों को एकत्रित करके दूसरी जगह बेच देते हैं, जैसे है वैसे की वैसे हम दूसरी जगह बेच देते हैं। कुछ को प्रसंस्कृत के रूप में बाहर भेजा जाता है, जैसे दूध हो गया। अब दूध को हम बाहर भेजेंगे तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको प्रसंस्करण करके भेजते हैं ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, प्रसंस्करण के यहाँ पर जो दे रखा है, प्रसंस्करण क्या होता है? प्रसंस्करण एक ऐसी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो भी कृषि उत्पाद है, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है और लंबे समय तक उसका उपयोग हो सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रसंस्करण बोलते हैं। तो कुछ को प्रसंस्कृत के रूप में बाहर भेजते हैं। प्रसंस्कृत में किस किस को बाहर भेजते हैं? तो फल सब्जी हो गई, फल वगैरह हो गई, सब्जियां वगैरह हो गई, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिससे आप पैकेट बंद भोजन, जो भोजन आता है पैकेट बंद रहता है, ट्रेन में इसमें मिलता रहता है, पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं, जो लंबे समय तक चल जाता है, जल्दी खराब नहीं होता है। इसके अलावा राजस्थान में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा, ज्वार, बाजरा, तिलहन हो गया, कच्चा सूत हो गया, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस हो गया, सरसों का तेल, निर्मित सूत, ये राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। राजस्थान से कौन कौन से चीजें, वस्तुओं को हम दूसरे राज्य में या विदेशों में निर्यात करते हैं? तो ज्वार हो गया, बाजरा है, तिलहन को निर्यात करते हैं, कच्चा सूत है, खली, संगमरमर, पत्थर भी हो गया, बांस है, सरसों का तेल और यहाँ से बना हुआ सूत हम निर्यात करते हैं। इन वस्तु का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है। हमारे यहाँ पर आपूर्ति हो जाती है, दूसरे में भी हम बेचते रहते हैं। जबकि हम किस किस का आयात करते हैं, जो हमारे राजस्थान में कमी है जिसकी, एक तो चावल, जितने राजस्थान में चावल की आवश्यकता होती है उतना चावल हम राजस्थान में उत्पादन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा ही पानी की आवश्यकता होती है, तो इतना पानी हमारे पास है नहीं उपलब्ध। मिट्टी का तेल जो हमारे राजस्थान में नहीं होता है, हम बाहर से मंगाते हैं। खनिज तेल हो गया, बिजली के सामान, ये भी हम बाहर से मंगाते हैं। मशीनरी वगैरह है, परिवहन के उपकरण, इनको राजस्थान में आयात किया जाता है। तो बाहर से हम कौन कौन सी चीज़ें मंगाते हैं? तो चावल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, बिजली के सामान हो गया, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हो गई, परिवहन और परिवहन उपकरण जो हो गए, ये हम आयात करते हैं। राजस्थान केवल दूसरे राज्यों में ही नहीं बेचता है, बल्कि दूसरे देशों में भी निर्यात करता है। भारत के राज्य ही नहीं, दूसरे देशों में भी निर्यात करता है। तो जो दूसरे देशों में निर्यात करते हैं वो कौन सी वस्तु है? तो राजस्थान से कपड़ा देशों में, विदेशों में यहाँ से जाता है। और जवाहरात हो गए, जो आभूषण वगैरह, जवाहरात आभूषण हो गए, संगमरमर के पत्थर हो गए, ग्रेनाइट, अभ्रक जिसको माइका कहते हैं, पत्थर की वस्तुएं हो गई, ऊन और ऊनी के कपड़े हो गए। इसके अलावा रासायनिक एवं समृद्ध जो उत्पाद है, पत्थर की वस्तुएं, ऊन, ऊनी के कपड़े, रासायनिक और संबद्ध उत्पाद हो गए। रासायनिक जो रासायनिक उर्वरक वगैरह बनते हैं, खाद वगैरह, जो हस्तशिल्प हो गया, हाथ से बनी हुई
चमड़ा और चमड़ा से बनी हुई जो भी चीजें हैं उनको भी हम दूसरे देशों में भेजते हैं। अभियांत्रिकी, ठीक है, जो खेती के औजार है, खेती करने के जो औजार वगैरह हो गए, अभियांत्रिकी, मशीनें वगैरह, कृषि और खाद्य उत्पाद, दरिया वगैरह हो गई, दरिया, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है, जिनको हम विदेशों में निर्यात करते हैं। राज्य कई वस्तुओं में उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, और भी यदि प्रयास हो तो कई सारी चीजें हम बाहर और भेज सकते हैं विदेशों में। इसीलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की गई है, जिसमें निर्यात संवर्धन औद्योगिक केंद्र भी खोले गए हैं, और राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत जो भी अच्छा निर्यात करेगा वस्तुओं को, उनको 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन का प्रावधान है। हर साल जो ज़्यादा यहाँ से निर्यात करवाएगा, ज़्यादा चीज़ों को जो निर्यात होगा, उनमें 35 जो निर्यातक है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार उनको दिया जाएगा। निर्यात को प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को, जो उद्योगपति है, उनको अपना निर्यात व्यापार आरंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि आपको निर्यात कोई चीज़ें आप यहाँ से बना रहे कर रहे हैं, निर्यात करना है तो किस प्रकार से निर्यात करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या क्या दस्तावेज है, उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम, सब चीज़ें 2 दिवसीय ये सुविधा कर रखी है। लकड़ी की वस्तु वगैरह हम वस्तु बाहर बेचते हैं, आभूषण वगैरह हो गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कृषि संस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई है? 2019 में। जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण हो गया, जो कृषि से उत्पादन होने वाली चीजें हैं जिनको खाद्य सामग्री के रूप में तैयार करके भेजना, कृषि व्यवसाय और कृषि उत्पादकों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान को करती है। और यह नीति राज्य में कृषि उत्पादकों के निर्यात हेतु जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करती है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। जब एक कंप्लीट बुक हो जाएगी तो फिर इसके अलावा और भी इसके हम शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, तो सभी आप क्लासों को पहले देख करके तैयार रखना। हम इसके बाद में एमसीक्यू बेस भी क्लास लेंगे। राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता? गाड़ी तेल, शहद, सूती वस्त्र और खादी शिल्प। तो सूती वस्त्र हो गया और चीनी उद्योग हो गया, यह कृषि पर आधारित बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन, जवाहरात, पेट्रोल, संगमरमर पत्थर। तो सर खनिज तेल वगैरह ये हम आयात करते हैं, इसका हम निर्यात नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ब्यावर में वर्ष 1889 में की स्थापना की गई है, तो हम बताएंगे प्रथम सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष में किया गया, तो हम बताएंगे 2019 में किया गया है। और
राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी वस्तु को हम आयात करते हैं? तो आयात में हम लिखेंगे हमारे सर राजस्थान में एक तो यहाँ पर खनिज तेल हो गया, खनिज तेल हो गया, मशीनरी हो गया, मशीनरी। इसके अलावा और हम क्या क्या आयात करते हैं? तो इसके अलावा हम मिट्टी का तेल हो गया, खनिज तेल, मिट्टी का तेल, चावल का भी हम आयात करते हैं, चावल। इसके अलावा और विद्युत उपकरण हो गए, विद्युत उपकरण। ठीक है, ये चीजें हम आयात करते हैं। यहाँ हमारी आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन नहीं होता राजस्थान में। राज्य में निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। तो प्रतिवर्ष 35 जो निर्यातक है उनका चयन कर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। और राजस्थान में सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का भी निर्माण किया गया 2019 में। कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बता सकते हैं बड़े स्तर के और लघु और कुटीर उद्योग। बड़े स्तर में हम सूती वस्त्र मिलें बताएंगे, और चीनी मिल्स भी बता सकते हैं। आयात और निर्यात की परिभाषा और महत्व, ये हमने देखा कि जो चीज़ें यहाँ पर हमारे उपलब्ध है और ज़्यादा है उनको हम दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में बेचते हैं, उसको निर्यात कहते हैं। जो हमारे राजस्थान में कमी है उसको हम दूसरे देशों से या राज्यों से मंगाते हैं, उसको आयात कहते हैं। किस किस चीज़ों का आयात करते हैं इसको बता देना। खनिज तेल, मशीनरी, मिट्टी का तेल, चावल, विद्युत उपकरण हो गए, इसका हम आयात करते हैं। किस किस का निर्यात करते हैं? तो कपड़े हो गया, सरसों हो गया, सरसों का तेल, तिलहन भी हम निर्यात करते हैं, जवाहरात हो गया, और कई सारे हस्तशिल्प हो गया, चमड़ा, चमड़े से बनी हुई चीज़ें, इनको हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लास कंप्लीट की है। राजस्थान में प्रमुख व्यापार जो देखा है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।